एक दूसरे को वरमाला डाल रहे। यह है झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय शिमला कुशवाहा, जिसने करीब 1 साल पहले अपने गांव के ही रहने वाले रवि भील से प्रेम विवाह किया था। दरअसल दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। रवि भील समाज से आता है तो शिमला कुशवाहा समाज से आती है। परिजन दोनों के विवाह को लेकर तैयार नहीं थे। ऐसे में दोनों ने जाकर आर्य समाज में शादी कर ली और दोनों झालावाड़ छोड़कर मध्य प्रदेश में रहने लग गए। वहां ही 1 साल से जगह बदल बदल कर रह रहे थे। लेकिन इन दोनों के प्रेम विवाह से परिवार में गहरी नाराजगी थी। खासतौर पर शिमला कुशवाहा के परिवार में बहुत ज्यादा गुस्सा था, आक्रोश था कि उसने यह कदम क्यों उठाया। तस्वीरों में दिख रही शिमला कुशवाहा अब इस संसार में नहीं है, क्योंकि करीब 1 साल बाद जब ये दोनों पति पत्नी झालावाड़ पहुंचे तो हरनावाद साहजी बैंक में कोई पैसे निकलवाने थे। यह खबर लड़की के परिजनों को लग गई। उसके बाद परिजनों ने बैंक पहुंचकर बैंक से ही इस शिमला कुशवाहा का अपहरण कर लिया। रवि भील यहां भीड़ का फायदा उठाकर निकल गया और लड़की शिमला कुशवाहा, जिसके पिता और अन्य परिजन इस अपहरण में शामिल थे, उन्होंने इस बच्ची का अपहरण कर लिया। रवि को इस बात की जानकारी थी कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो वह सीधा थाने पहुंचा। थाने में पुलिस ने लड़के की एक भी नहीं सुनी, जैसा कि उसने बताया, और पुलिस वालों ने उसे थाने से भगा दिया। लड़का वहीं बैठा रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा कि उसकी पत्नी को बचा लिया जाए। उसकी पत्नी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उसके परिजनों ने उसका अगवा कर लिया है, वे उसे मार भी सकते हैं। लेकिन थाने में मौजूद स्टाफ ने लड़के को थाने तक में बैठने नहीं दिया और उसे भगा दिया, डराया, धमकाया। लगभग 4 घंटे के बाद जब थाने में डीएसपी पहुंचे तो लड़के ने फिर हिम्मत करके अपनी पत्नी के अपहरण की और हत्या की खबर बताई तो पुलिस हरकत में आई। फिर 12 पुलिस की सूचना पर झालावाड़ जिले के जावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जावर में, क्योंकि लड़के के परिजन उसे जावर लेकर चले गए थे, हत्या के बाद उसका शव जलाया जा रहा था। शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बीच ही जाकर उसे रुकवाया। तब तक जो शिमला कुशवाहा का शव था आधा से ज्यादा जल चुका था, एक मांस के रोतड़े में तब्दील हो चुकी थी। शव को जलती हुई चिता से उतारा गया, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए वहां भेजा गया, लेकिन परिजन इस दौरान फरार हो गए। रवि भील का आरोप है कि वो जिस समय थाने पहुंचा था और यदि स्थानीय पुलिस चाहती तो आज शिमला कुशवाहा इस दुनिया में मौजूद होती, वो जिंदा रहती, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। क्योंकि परिजन लेकर गए थे, परिजनों ने अपहरण किया था। वो खास तौर पर नाराज थे कि मैं भील समाज से हूं और वो कुशवाहा समाज से हैं, तो कहीं न कहीं जातीय दंभ दोनों में टकरा रहा था और इसी कारण से उनके परिजनों ने अपनी नाक पर बना ली और अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और इसीलिए उन्होंने शिमला का अपहरण किया। लेकिन यदि स्थानीय पुलिस, हरनावदा साहजी पुलिस अगर मौके पर तुरंत कार्रवाई करती तो न तो लड़की को जावर ले जाया जाता, न उसकी हत्या होती। लेकिन पुलिस की लापरवाही ने एक युवती की जान ले ली। लड़की की हत्या और शव जलाने की घटना के बाद 12 पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी और झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर दोनों ही घटना स्थल पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी जुटाई। सूचना पर परिजन मौके से फरार हो गए। फिलहाल एसएफएल टीम मौके पर बुलाकर स्थिति का मुआयना कराया जा रहा है। हत्या कहाँ हुई है
इसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसी बीच पुलिस को विवाहिता के अगवा करने का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में युवती को उसके पिता समेत 4 परिजन जबरन बैंक से उठाकर अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक रूप से पता चलता है कि लड़की का 12 जिले में ही कहीं पर हत्या कर दी गई और जब लड़की मर गई तो उसके शव का अंतिम संस्कार के लिए जावर के शमशान घाट ले जाया गया, जहां परिजन अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस आ गई। पुलिस के आते ही परिजन भाग छूटे और पुलिस ने शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराया है और अब अपराधियों की तलाश कर रही है। लेकिन अब तस्वीरों में ये दोनों जो दिख रहे हैं, इसमें रवि भील तो दिखेगा लेकिन शिमला कुशवाहा नजर नहीं आएगी, क्योंकि यह उसके ही अपनों के हाथों मारी जा चुकी है। जिस पिता ने उसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, जब बेटी ने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया तो उसे नागवार गुजरा और अपनी इसी नागवार गुजरने के बाद अपनी नाराजगी को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया कि अपनी ही बेटी, जिसको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसका शव भी जला दिया। लेकिन क्या लगता है आपको, इतना आसान होगा एक पिता और उसके भाइयों के लिए अपनी ही बेटी और बहन का गला घोंटकर हत्या करना? क्या इतनी आसानी से उन्होंने अपनी बेटी को मारा होगा? कहीं न कहीं इसके पीछे जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी दकियानुसी सोच है, सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, इस सामाजिक व्यवस्था के चलते उस बेटी के बाप ने न जाने कितने ताने सुने होंगे, कितने लोगों की बात सुनी होगी, कितने लोगों ने जातीय अहंकार के बदले उन्हें साल भर टॉर्चर किया होगा कि तेरी बेटी भाग गई है। और इन्हीं तमाम बातों को आधार पर उस पिता और उनके परिजनों का गुस्सा इतना ज़्यादा हावी रहा कि उन्होंने अपनी ही बेटी का, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन जब वो अपनी मर्जी से शादी करके कहीं चली गई तो उसे आशीर्वाद देने की बजाय परिजनों ने ही उसकी हत्या कर दी। ये सवाल तमाम लोगों के लिए है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है। पुलिस इस तरह के अपराधों में आरोपियों को पकड़ती भी है, सजा भी मिलती है, लेकिन फिर भी जब कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है तो लोग इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने को तत्पर रहते हैं, चाहे तो वो किसी तरह सामाजिक दबाव में हो या अपना जो जातीय दंभ है उसको बचाने के चक्कर में या फिर किसी और कारण से, लेकिन कहीं न कहीं अपनों का ही गला घोंट देते हैं। नीलम कुशवाहा तो मर गई, स्वर्ग गई, लेकिन अब नीलम कुशवाहा के पिता और उसके परिजन न पुलिस से बचेंगे न सजा से बचेंगे, लेकिन अब उनका पूरा परिवार इस पूरे घटनाक्रम के कारण परेशान होगा और उनको क्या क्या हालातों का सामना करना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे की जो सोच रही है, पीछे का जो कारण है वो यही है कि एक बेटी जब इस तरह से चली जाती है तो उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई बंद, उसके रिश्तेदार, उसके परिजनों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो जाता है और उसकी सज़ा सिर्फ न केवल लड़की के पिता को मिलेगी बल्कि पूरे परिवार को मिलेगी। पूरे परिवार को सज़ा का दंश झेलना पड़ेगा।